मित्रों, रीगन हेल्थ के हेल्थ एजुकेशन के चैनल में आपका स्वागत है। जिम कर रहे हैं, अपनी बॉडी बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस बढ़ाना चाहते हैं, उसके नाम पे अगर आप कुछ सप्लीमेंट का उपयोग कर रहे हैं और उसमें अगर एनाबॉलिक स्टेरॉयड है मित्रों, तो विश्वास कीजिए आप आपका पूरा भविष्य ख़राब कर रहे हैं, शरीर ख़राब कर रहे हैं, आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। क्यों मित्रों, क्या होता है एनाबॉलिक स्टेरॉयड, किस तरीके से ये बहुत ही घातक होता है हमारे शरीर में और इससे क्या क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। मित्रों, हर एक युवा की, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसका शरीर मांस अच्छा हो, उसके शरीर पे मसल अच्छे हो, उसकी शरीर यष्टि अच्छी हो, उसमें फैट कम हो। यही के लिए यही कुछ अचीव करने के लिए कुछ लोग जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपना मांस बढ़ाना चाहते हैं, कुछ सप्लीमेंट लेते हैं, उसके साथ में प्रोटीन लेते हैं। ज्ञान में उनको ये पता नहीं होता है कि उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉयड है। अगर अज्ञान है तो कई बार वो प्रोटीन लेते हैं, उनको लगता है कि हम प्रोटीन ले रहे हैं जिससे कि हमारी मसल और भी अच्छी तरीके से बढ़ेंगी। या कुछ लोगों को ज्ञान होता है, जैसे कि हम देखते हैं मित्रों कि एथलेटिक्स में कई बार ये सब्सटेंस का उपयोग होता है, खुद की मास बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, इंड्योरेंस बढ़ाने के लिए इसका उपयोग होता है। परंतु ये शरीर का मास तो बढ़ा देता है, जिसे हम एनाबॉलिक स्टेरॉयड कहते हैं, परंतु ये बहुत ही ज़्यादा शरीर को ख़राब करता है। क्या होता है एनाबॉलिक स्टेरॉयड मित्रों? पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन होता है उसकी एनाबॉलिक प्रक्रिया होती है। ये पुरुषों में ज़्यादा प्रमाण में होता है, इसी के कारण पुरुषों में मसल मास ज़्यादा होता है। स्त्रियों में एस्ट्रोजन होता है, इसी के कारण स्त्रियों में स्त्रीत्व होता है, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के कारण पुरुषत्व होता है। यही कुछ स्पर्म काउंट और पुरुषत्व के लिए कारणीभूत होता है। आमतौर पे एक स्टेरॉयड है। स्टेरॉयड का मेजर जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, वो होता है कॉर्टिकोस्टेरॉयड और दूसरा होता है सेक्स स्टेरॉयड। कॉर्टिकोस्टेरॉयड के और दो टाइप है, जिसमें ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉयड होता है और मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉयड होता है। और सेक्स स्टेरॉयड में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एंड्रोजन्स होते हैं। एंड्रोजन का ही जो क्लास होता है उसे हम एनाबॉलिक स्टेरॉयड कहा जाता है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे शरीर में मूलभूत प्रमाण में जो बेसिक एनाबॉलिक स्टेरॉयड होता है उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, और यही टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर में स्पर्म काउंट, पुरुषों में पुरुषत्व, मसल मास बढ़ाना, इन सब के लिए कारणीभूत होता है। परंतु टेस्टोस्टेरोन या टेस्टोस्टेरोन के जैसे अगर कुछ ड्रग या पदार्थ अगर कोई पेशेंट या कोई भी जो भी सप्लीमेंट के नाम पे इसे लेता है मित्रों, तो इसके बहुत ही विघातक परिणाम आते हैं। क्या क्या होते हैं इसके परिणाम? जैसे कि हार्ट अटैक आना, उसके बाद में स्ट्रोक होना, लीवर ख़राब होना, खास करके एवियन। अभी भी नौजवान जो कुछ हमारे पास केसेस आती है हमारे एवियन के प्रोडक्ट को मांगने के लिए, डिमांड करती है हमारे एवियन का प्रोडक्ट। जब उनको इतिहास पूछा गया, हिस्ट्री पूछेगी, तो उनका कहना होता है कि हमने ये प्रोडक्ट खाया था, इसके कारण ऐसा हुआ है। तो उसमें बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉयड होती है मित्रों। तो इसके कारण बोन काम से जाते हैं, लीवर खराब होता है, उसके बाद में हार्ट का मास बढ़ जाता है। एक एथलेटिक को पाया गया था, नॉर्मल हार्ट से उसका हार्ट नियर अबाउट 3 टाइम ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण उसको हार्ट अटैक आया था और स्ट्रोक आया था। बोन खराब होते हैं, चेहरे पे एक्ने बनने लग जाते हैं, हेयर लॉस होता है, और ये पूरी तरीके से शरीर में इस तरीके से बदलाव करता है और ख़राब करता है पूरी सेटिंग को, और पूरा शरीर बाधित हो जाता है मित्रों, और जिसके कारण हार्ट अटैक और क्लॉटिंग होने की भी शक्यता ज़्यादा होती है। साइकियाट्रिक बदल होने के चांसेस भी पेशेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं मित्रों। उसके बाद में टेस्टिकल की साइज़ कम हो जाना, जिसके कारण स्पर्म काउंट कम हो जाना और पुरुषत्व का पूरी तरीके से लॉस हो जाता है मित्रों इसमें। तो ये इसमें स्टेरिलिटी बनने लगती है पुरुषों की, और ये पूरी तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने कहा मित्रों पहले कि बोन बेस में पूरी तरीके से ख़राब हो जाते हैं। तो कई बार जो सप्लीमेंट पेशेंट लेते हैं, युवा लेते हैं, या जो भी अपना मास स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं मित्रों, तो उसमें अगर एनाबॉलिक स्टेरॉयड है तो वो पूरी तरीके से शरीर की सेटिंग बदलता है, जिसके कारण शरीर पूरी तरीके से खराब हो सकता है, और वो पूरी तरीके से जीवन को खत्म करने के लिए भी सामर्थ्य रखता है। कई बार हमने सुना है कि जो एथलेटिक्स है या जो भी कुछ जिम था, बॉडी बिल्डर था, आयुष्य के बस 25, 26, 30, 35 ईयर में वो गुजर गए। इवन 18-20 ईयर के लड़कों में भी अगर एनाबॉलिक स्टेरॉयड वो ले रहे तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के कारण अगर आप कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट के नाम पे अगर एनाबॉलिक स्टेरॉयड ले रहे हैं, या जिसका सोर्स पता नहीं, नाम पता नहीं, आपको केवल दिया जा रहा है, तो रुक जाइए मित्रों, नहीं तो ये पूरी तरीके से आपका भविष्य खराब
कर सकता है। मित्रों, ये इन्फॉर्मेशन केवल आपके लिए थी, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको किस तरीके से लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिए। और ये चैनल केवल आपके लिए बना है मित्रों, इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।